हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रियंका आप सभी का सक्सेस मिशन में स्वागत करती हूँ। आज जो है आज का क्लास होने वाला है सिंप्लीफिकेशन का। देखिए सिंप्लीफिकेशन जो है आपका सी टेट, बी टेट, यूपी टेट हर एक टेट के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावे जितने भी एग्जाम होते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम, हर एक एग्जाम में आपका बैंक, एसएससी, रेलवे सब में पूछा जाता है। तो सिंप्लीफिकेशन चैप्टर जो है बहुत ही खास है। 1 से 2 नंबर क्वेश्चन तो इससे आता ही आता है। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। और जो स्टूडेंट जो है हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को आज सब्सक्राइब कर लीजिए अभी। और जितने भी वीडियो जाएंगे वो सभी आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए पूरा देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। देखिए सिंप्लीफिकेशन में आपको सबसे पहले बोर्डमस समझ में आना चाहिए कि बोर्डमस पे बेस्ड क्वेश्चन सब कैसे पूछे जाते हैं। तो बोर्डमस पहले समझेंगे। देखिए अब V4 क्या होता है, B4 क्या होता है, O4 क्या होता है, D4 क्या होता है, M4 क्या होता है, A4 क्या होगा और S4 क्या होगा, ठीक है। S4 क्या होगा, इन सभी को पहले समझेंगे। देखिए ये होता है आपका वर्नाकुलम, इसका मतलब होता है रेखा कोष्ठ, रेखा कोष्ठक, कोष्ठक, ठीक है। अब देखिए कोई ब्रैकेट में लिखा होता है संख्या, ऊपर से एक लाइन लगा होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रेखा कोष्ठक, ठीक है। अब देखिए B4 होता है आपका ब्रैकेट। अब ब्रैकेट भी क्या होता है, 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन ब्रैकेट, तो देखिए एक होगा आपका स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट का ये साइन होता है। दूसरा होगा आपका मिडिल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट को मध्यम कोष्ठ बोलते हैं या मझला कोष्ठ भी बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से साइन होगा। तीसरा होगा आपका स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट को हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं, क्लियर है। चलिए अब इसमें आपका आ जाएगा O, तो O4 होता है ऑफ, और इसको हिंदी में का भी बोलते हैं और इसका मीनिंग होता है गुना करना, ठीक है। D4 होता है आपका डिवीजन, डिवीजन, डिवीजन मतलब भाग, इस तरीके से इसका साइन बनेगा भाग का। फिर M4 मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन गुना को बोलते हैं, ठीक है। इसे भी इस तरीके से गुना करेंगे। A4 होता है एडिशन, एडिशन मतलब जोड़, ठीक है। चलिए S4 सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन घटाव या घाटा भी बोलते हैं इसको, घटाव, ये ठीक है। अब किसको कब कैसे सॉल्व करेंगे, तो किस क्रम में इसको लेके जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले आपका रेखा कोष्ठ को सॉल्व करते हैं। रेखा को सॉल्व करने के बाद आपको ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, और ब्रैकेट में भी क्या है, 3 ब्रैकेट है, छोटी कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ और वर्ग कोष्ठ, ठीक है। तो इसमें भी सबसे छोटी कोष्ठ को सॉल्व करेंगे, तब मध्यम कोष्ठ को, फिर उसके बाद वर्ग कोष्ठ को। अगर मान लिया कि वर्ग कोष्ठ नहीं दिया है, सिर्फ छोटा कोष्ठ और मध्यम कोष्ठ दिया है, तो पहले छोटा वाले को फिर मध्यम कोष्ठ को। अगर छोटा कोष्ठ नहीं दिया है, मध्यम दिया है और ये दिया है, तो पहले ये दो, मतलब जिसका पहले आएगा वही क्रम उसमें शामिल करेंगे। उसके बाद जो है ऑफ को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा तो ऑफ को, और ऑफ का मीनिंग क्या होगा, का मतलब गुना करना, ठीक है। और उसके बाद डिवीजन सॉल्व करेंगे, डिवीजन मतलब भाग देंगे। फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, ये अब बोलेंगे कि यहाँ भी गुना और यहाँ भी गुना, तो कौन सा गुना पहले करेंगे, तो देखिए पहले ऑफ वाला करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये वाला कर देंगे तो फिर गलत हो जाएगा। मतलब ये जिस क्रम में लिखा हुआ है ना, उसी क्रम में आपको क्या करना है, जोड़ घटाव गुना भाग ये सारे करना है। यही बोर्डमस का नियम है। अगर क्रम से नहीं चलेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा गलत, ठीक है। चलिए तो M4 मल्टीप्लिकेशन गुना, A4 होगा आपका एडिशन जोड़, S4 होगा सब्सट्रैक्शन घटाव, ठीक है। चलिए
कुछ जो है इस पे आपको फॉर्मूला बेस्ड पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कुछ फॉर्मूला जानना भी जरूरी है। जैसे सिंपली a प्लस बी का होल स्क्वायर सबको मालूम होगा, a प्लस बी का पावर होल पावर 2। तो देखिए a का पावर 2 प्लस b का पावर 2 प्लस 2ab, ये सभी कोई जानते हैं। चलिए a माइनस बी का पावर होल पावर 2, अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो a का पावर 2 प्लस b का पावर 2 माइनस 2ab, ठीक है, ये सभी कोई जानते हैं। अब इन्हीं फॉर्मूला को अगर ऐड कर दिया जाए, जब जोड़ेंगे तो आप कहेंगे कि यहाँ क्या हो जाएगा, a प्लस बी का पावर 2 प्लस, जोड़ रहे हैं तो यहाँ प्लस का साइन, फिर a माइनस बी का पावर होल पावर 2। अब जब इसे जोड़ेंगे तो एक a स्क्वायर एक a स्क्वायर, 2a स्क्वायर होगा। जब इसे जोड़ेंगे तो 2b स्क्वायर होगा, और ये एक माइनस में एक प्लस में, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब देखिए यहाँ 2 कॉमन होगा कि नहीं, तो a का पावर 2 और b का पावर 2। अब देखिए इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि a प्लस बी का होल पावर 2 प्लस a माइनस बी का होल पावर 2 डिवाइडेड बाई, इसको इधर ले लेते हैं, a का पावर 2 प्लस b का पावर 2, तो हमारा इस साइड क्या बच जाता है, 2 बच जाता है। कहने का मतलब है जब भी क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आएगा तो उसका आंसर हम क्या देंगे, 2 देंगे, ठीक है। बनाना नहीं है, आंसर अगर इस फॉर्मेट में है तो हमें आंसर क्या आ जाएगा, सॉरी क्वेश्चन इस फॉर्मेट में है तो आंसर हमारा 2 आ जाएगा। बिना पेन और पेपर उठाए आंसर हमारा 2 हो जाएगा। क्लियर है। जैसे क्वेश्चन इस पे देख लीजिए, अगर लिखा होगा 48 प्लस 576 का पावर 2 माइनस 576 माइनस या प्लस 576 माइनस 48 का पावर होल पावर 2 और डिवाइडेड बाई 576 का पावर 2 अब प्लस 48 का पावर 2, तो हमारा आंसर क्या होगा, सोचिए मत, आंसर दे दीजिए 2, ठीक है। अब देखिए अगर जो नहीं जान रहे होंगे ये वाले फॉर्मेट, तो क्या करेंगे, वो इसको इसमें ऐड करेंगे, फिर पावर 2 करेंगे, फिर इसमें इसको घटाएंगे, फिर पावर 2 करेंगे, फिर इसको स्क्वायर करके जोड़ के फिर डिवाइड कर रहे होंगे, तो पता चलेगा एग्जाम खत्म हो गया, आप कैलकुलेशन ही कर रहे हैं, ठीक है। तो सटीक वाले चीज़ें एकदम दिमाग में रखना है कि अगर इस फॉर्मेट में आ गया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरह जब जोड़ रहे थे तो आंसर 2 आ रहा था, अगर मान लिए घटाया जाए a प्लस बी का पावर 2, जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का पावर 2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब जब इसे माइनस करेंगे, घटाएंगे तो क्या होगा, तो देखिए a प्लस बी का पावर 2 माइनस कर रहे हैं तो माइनस देंगे, तो देखिए ये माइनस तो ये माइनस साइन है तो प्लस हो जाएगा। इस बार ये कैंसिल हो रहा होगा कि नहीं। अब 2ab कितना हो जाएगा, 4ab हो जाएगा। अब देखिए इसे फाइनली लिख सकते हैं a प्लस बी का होल पावर 2 माइनस a माइनस बी का होल पावर 2 डिवाइडेड बाय, इधर से इसको इधर ले आइए, ठीक है, a इंटू बी में गुणा में डिवाइड कर देंगे, यहाँ a इंटू बी है। अब यहाँ क्या आपका बच जाएगा, तो यहाँ आपका बचेगा 4, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर घटाव में हो और इस फॉर्मेट पर दिया हुआ है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। एकदम बिना पेन पेपर उठाए आप आंसर दीजिए 4, ठीक है। चलिए इस पे और भी सारे फॉर्मूले होते हैं जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो जैसे जैसे जिसका यूज होगा हम लोग यूज करेंगे। ज़्यादातर आपको ये फॉर्मूला सब यूज होता है। देखिए यहाँ माइनस करके आपका दिया है ना 4ab, तो ये भी इधर कर देंगे तो 4 बच जाएगा। यहाँ गुना में है ना 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको इधर कर देंगे तो 2 बच जाएगा। तो ये वाले फार्मूला यूज होते हैं, ये सब भी होते हैं, और क्यूब वाले भी फार्मूला यूज होते हैं, ठीक है। क्यूब वाले भी फार्मूला ये वाला आपका यूज होता है ज़्यादातर, ठीक है। तो जो जो फार्मूला यूज होगा सिंप्लीफिकेशन में वो सभी ध्यान में रखेंगे। चलिए कुछ सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए दिया हुआ है 40 गुना 40 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2। इसे क्या करेंगे, पहले गुना करेंगे कि पहले घटाव करेंगे, तो बोर्डमस का नियम क्या कहता है, पहले तो गुना करना है। तो 40 गुना 40 क्या हो जाएगा, 1600 माइनस 40 इतना हो जाएगा।
और उसके बाद देखिए 1/2 में भाग करना है 1/2 से, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा कि नहीं नीचे। अब इसमें क्या करेंगे, इसको घटा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 1600 में से 40 घटाएंगे तो 1560 आएगा कि नहीं। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए है सिंपली कैलकुलेशन, लेकिन इसमें क्या करना है, आपको बोर्डमस का रूल लगाना है। बोर्डमस का रूल नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। चलिए यहाँ 5/5 गुना 5 + 5 दिया है। अब बताइए पहले गुना करेंगे, जोड़ करेंगे कि भाग करेंगे। तो आपने बोर्डमस में पढ़ा है कि पहले डिवाइड करते हैं, तो 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो 1 × 5 + 5 बचा। अब देखिए 5 × 5 और ये 5, तो कितना हो जाएगा, 5 और 5 10 हो जाएगा कि नहीं। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब यहाँ देखिए 7 + 4 + 7 और ये ब्रैकेट में है डिवाइडेड बाई 7। अब ऐसा नहीं कि 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए, वो कब करते हैं, जब ये ब्रैकेट नहीं होता। लेकिन जब ब्रैकेट है तो पहले किसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ 7 3 बार है तो कितना हो जाएगा, 21 और डिवाइडेड 7। अब देखिए यहाँ ब्रैकेट नहीं था तो 5 से 5 काट सकते हैं। अब यहाँ कितना हो जाएगा, 5 5 10, अब प्लस यहाँ 1। तो देखिए 7 से इसे काटेंगे तो 3 बार में जाएगा, और यहाँ 10 और 1 कितना, 11 हुआ कि नहीं। तो 3/11 आपका किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन सब रहता है, सिंप्लीफिकेशन है, नाम ही है सिंप्लीफिकेशन, मतलब सिंपल क्वेश्चन। ठीक है। चलिए अब यहाँ गुना में दिया हुआ है 0.7 × 0.7 + 0.7 डिवाइडेड बाई 0.7। देखिए इससे इसको डिवाइड करेंगे वन टाइम में, जब इसे गुना करेंगे तो 7 × 49 होगा, 0.49 अब +1 हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ 1.49, जब इसे ऐड करेंगे तो 1.49 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका 5 × 5 - 5। तो देखिए 5 पहले माइनस नहीं करेंगे, माइनस कर लेंगे गलत हो जाएगा। बोर्डमस में पहले गुना करना होगा, तो गुना करेंगे तो 25 होगा। अब 25 - 5, और देखिए जब यहाँ पे 5 है डिवाइड करना है, तो ये आप जानते हैं फ्रैक्शन में होता है तो चीज़ें क्या होता है, उलट जाता है, अंश हर में हर अंश में। ठीक है। अब देखिए 25 में से 5 जाएगा 20, और नीचे आपका है 5 × 5। एक 5 से इसको 4 बार में काट सकते हैं, 5 होगा 20, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा आंसर। तो 4/5 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, देखिए अब इसमें है 44 + 484 डिवाइडेड बाई 22। जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 22 बार में कटेगा। ठीक है। इधर 44 है और ये +22। ठीक है। क्योंकि पहले भाग देंगे तब जोड़ेंगे, अगर पहले जोड़ लेंगे और तब भाग देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा गलत। ठीक है। चलिए इसे जब जोड़ेंगे तो 66 होगा। 66 आपका कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर है। खाली बोर्डमस दिमाग में रखना है, आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। चलिए अब देखिए इसमें ब्रैकेट भी है आपका, और ये आपका बार लाइन भी लगा हुआ है। ठीक है, रेखा कोष्ठक जिसको हम लोग बोलते हैं। अब देखिए इसका मतलब होता है कि सबसे पहले इसी को सॉल्व करना है, सबसे पहले उसी को सॉल्व करना है। मतलब 8 - 5 कितना होगा, 3 होगा कि नहीं। और देखिए सबसे एक अच्छा सा ट्रिक बताते हैं आप लोगों को, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा ना, कोशिश कीजिएगा न के बराबर लिखें। ठीक है। क्योंकि लिखेंगे ना तो आपका टाइम बर्बाद होगा। ठीक है। लिखेंगे नहीं, यहाँ मन में काउंट करिए। अब बहुत आसान है, देखिए 8 में से 5 जाएगा, कितना बचा, 3। अब 3 जो है 6 में से घटाएगा कि नहीं, माइनस दिया हुआ है, तो 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 3। अब 3 जो है 7 में से घटाएंगे, कितना बचेगा, 4। अब 4 जो है 6 में से घटाएंगे, कितना बचेगा, 2। और जब 10 में से लास्ट में 2 घटाएंगे, कितना बचेगा, 8 बचेगा। आंसर कौन सा, 1 हुआ। तो इस टाइप के क्वेश्चन में एकदम कोशिश कीजिए कि नहीं लिखे। ठीक है, न के बराबर लिखे और आपका बन जाएगा। और नहीं तो इसी को लिख रहे होते तो फिर आपका पूरा पेज भर जाता है। क्लियर है। चलिए फिर यहाँ पे उसी तरह करेंगे, बिना पेन चलाए। ठीक है। 2 - 2 कितना होगा, 0। तो 2 में से जब 0 जाएगा तो 2 ही बचेगा। फिर आपका 2 में से 2 जाएगा तो क्या होगा, 0। फिर 2 में से आप 0 घटाएंगे, क्या बचेगा, 2। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अब आ गया आपका
देखिए ये आपका दिया हुआ है 0.46 प्लस 0.64 का पावर 2। जब भी पावर 2 देख लीजिए आप सीधा सा फॉर्मूला पे चले जाएंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर। तो इसमें देखिए a प्लस बी का पावर 2, अब प्लस यहाँ है तो प्लस वाला फॉर्मूला में a माइनस बी का पावर 2 और यहाँ पे a का पावर 2 और प्लस b का पावर 2। जब ये रहेगा तभी ना हम लोग दो आंसर देंगे। अब देखिए इस सवाल में जो है आपका यहाँ पे तो इसको अगर ये बड़ा है तो चलिए इसे a मानते हैं और ये छोटा है इसे b मानते हैं, a और b मान लिए। तो यहाँ पे आपका a और b नहीं दिख रहा है, देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे यहाँ पर भी दिख जाएगा। तो यहाँ स्टेप जो आता है किसका आता है, a माइनस बी का। तो a अगर आप 0.64 माने हैं तो माइनस करेंगे 0.46, जब घटाएंगे तो आपका आएगा कि नहीं 0.18। तो इसी का तो दिया हुआ है, घटा करके दे दिया है, ठीक। तो बाद बाकी इसी फॉर्मेट में है कि नहीं। फिर यहाँ a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, तो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर 2 होगा कि नहीं होगा। तो देखिए पैटर्न खाली पकड़ना था आपको, आंसर 2, इसमें पेन भी नहीं चलाना है। चलिए ये देखिए अब क्यूब वाला दे दिया, तो यहाँ अगर a क्यूब दिया है तो सीधी सी बात है ये b क्यूब के फॉर्म में होगा, ठीक है। अब कहेंगे b क्यूब नहीं दिया है तो देखिए 2.3 का तो क्यूब दिया हुआ है, अब माइनस करेंगे 0.3 का क्यूब लिख सकते हैं 0.027 के लिए, क्योंकि 3 तिहाई 9 3 27 होता है, अब पॉइंट में है तो 3 अंक के बाद दशमलव, ठीक है। चलिए नीचे में आपका दिया है 2.3 का पावर 2 अब प्लस 0.69 अब प्लस 0.09, ठीक है। अब देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होता है कि a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इस फॉर्मूला पे अगर ऊपर लिखेंगे तो 2.3 का पावर 2.3 और माइनस बी कितना हो जाएगा 0.3 इंटू 2.3 का पावर 2, ऐसे कर देते हैं। उसके बाद आप इसको लिख सकते हैं प्लस 2.3 इंटू बी क्या है आपका 0.3 और प्लस बी का 0.3 का पावर 2, ये होगा। और डिवाइडेड बाय पहले से आपका दिया हुआ है 2.3 का पावर 2 प्लस 0.69 प्लस 0.09। अब देखिए इसमें थोड़ा सा फंसा के रखा हुआ है कि ये स्टूडेंट लोग जो है गलती कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ तो आपका मिल रहा है, यहाँ आपका ये नहीं मिल रहा है। तो देखिए नहीं मिल रहा है, कैसे मिल रहा है कि नहीं, गुना कर देंगे तो हमारा 0.69 आएगा कि नहीं। तो देखिए क्वेश्चन जो है एग्जामिनर इस तरीके से सेट करता है कि पकड़े ना, लेकिन स्टूडेंट भी उतना ही तेज होता है, वो भी कहता है आप कुछ भी कर लीजिए हम उसका आंसर निकाल के ही देंगे, ठीक है। तो यहाँ आंसर हम लोग निकाल लिए कि नहीं, इसको गुना करेंगे इतने के बराबर और इसको जब पावर 2 करेंगे 0.3 को तो यहाँ आएगा कि नहीं 0.09। तो इससे तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ बचा कितना 2.3 माइनस 0.3, जब इसको घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा आंसर आएगा कि नहीं 2। तो देखिए इतना बनाने की जरूरत नहीं है, आप एक बार ये सब टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो जैसे ही एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आएगा तो आपका एकदम दिल खुश हो जाएगा, ठीक है। लगेगा कि हाँ जब क्लास में किए थे तो इसको आप देख कर ही आंसर मार सकते हैं कि कौन सा आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, देखिए 0.25 आपका 2 बार दिया हुआ है, फिर 0.24 2 बार दिया है। तो a अगर इसको मान ले, इसको b मान ले, तो a का पावर 2 माइनस b का पावर 2 है। और देखिए इसका फॉर्मूला होता है एक बार जोड़ना होता है दोनों को और एक बार घटाना होता है। तो जब इसको जोड़ेंगे तो हमारा ऊपर में 0.4549 आएगा और जब घटाएंगे तो 0.01 आएगा कि नहीं। अब पहले से ही नीचे 0.49 दिया है, जब इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा 0.01 आ जाएगा कि नहीं। तो ये ऑप्शन किस में है आपका, ऑप्शन नंबर 3 में। क्लियर है। तो कुछ फार्मूला आपको याद रखना होगा और ऐसे याद ही रहता है क्योंकि ये अंडर 10 सभी कोई पढ़ लिए रहते हैं। अब चलिए नेक्स्ट सवाल है यहाँ
देखिए 6 माइनस 3 गुना 5 प्लस 14। अब इसे क्या करेंगे, पहले गुना करना होगा कि नहीं, पहले जोड़ कर दीजिएगा या पहले घटाव कर दीजिएगा तो आंसर हो जाएगा गलत। ठीक है, पहले गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 माइनस 15 अब प्लस 14। ठीक है, नीचे ये आपको पहले गुना करेंगे तो 16 3 कितना होगा 48 अब प्लस 24 माइनस 22। अब देखिए ये तो इतना आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहे हैं, नहीं तो ये इसका आंसर तुरंत आप लोग दे सकते हैं। देखिए ये 15 में से 14 जाएगा तो -1 बचेगा, अब -1 यहाँ घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 5 आएगा कि नहीं। ठीक, यहाँ 5 आएगा। और जब देखिए यहाँ 24 में से 22 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 2 जब इसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा 50। अब इसे जब डिवाइड करेंगे तो 1/10 आ जाएगा कि नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/10। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका दिया है, देखिए यहाँ सिर्फ साइन का खेल है। देखिए ये ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 6, पहले से माइनस लगा हुआ है, यहाँ 4 माइनस 6 है, मतलब 4 में से -6 जाएगा तो -2 बचेगा और इसका पावर 2 है, और यहाँ -3 और -2 तो ये +6 हो जाएगा कि नहीं, गुना करेंगे तो यहाँ माइनस और -6 तो यहाँ प्लस हो जाएगा कि नहीं 6। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये डिवाइड पहले करना होगा तो 3 3 9 होगा कि नहीं, तो 18 और माइनस है, अब ये गुना है तो पहले गुना होगा तब फिर घटा होगा तो ये हो जाएगा 15। चलिए अब इसे जब पावर 2 करेंगे तो 2 का तो 4 हो जाएगा, इवन पावर है तो माइनस क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो यहाँ -4 लिखेंगे, इसके ब्रैकेट के अंदर का माइनस हटेगा, पहले से जो माइनस है वो तो लगेगा ही। ठीक है, अब फिर यहाँ 6 प्लस 6 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा तो 3। अब देखिए ये 6 और 6 12, 12 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 8 और ये 3, तो 8/3 होगा कि नहीं, तो 8/3 आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, 3 है। ठीक है, तो इसी सब टाइप का सवाल सब जो होता है आपका बोर्डमस में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये तो था कि थ्योरी पार्ट था। नेक्स्ट जो क्लास होगा इसका जितने भी आपका सीटेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस 2021, 22 या ऑफलाइन का भी, उस सारे सवालों को हम लोग लेके आने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि वो लोग का भी प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो सके। ठीक है, तो जो नए हैं हमारे चैनल पे वो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सीटेट का प्रिपरेशन जो है पूरा अच्छे से हो।